हेलो गाइस, टुडेस आवर टॉपिक इज पुपीरियल साइकोसिस। इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन या फिर पोस्टपार्टम साइकोसिस भी कहा जाता है। पुपीरियल साइकोसिस एक रेयर और बट सिवियर साइकेट्रिक एमरजेंसी है जो कब डेवलप होती है? आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। सिंपली पुपीरियल साइकोसिस क्या होती है? एक साइकेट्रिक एमरजेंसी है, बहुत ही रेयर वुमेन्स को होती है। ये कब डेवलप होती है? जब बच्चे का बर्थ हो जाता है। पुपीरियल साइकोसिस में क्या होता है कि जो वुमेन है उसके थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर क्या होता है? अफेक्टेड होता है, यानी कि वुमेन्स के थॉट, इमोशंस और बिहेवियर है वो एक सडन चेंज हो जाता है। ये कब होता है कि फर्स्ट 2 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के 2 हफ्ते बाद ये हो सकता है और कंटिन्यू रहता है 6 वीक तक आफ्टर द डिलीवरी। कॉजेज क्या हैं पुपीरियल साइकोसिस के? सडन हार्मोनल चेंजेस आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी हार्मोनल चेंजेस सडन अचानक हो जाते हैं जिसके कारण भी पुपीरियल साइकोसिस डेवलप हो सकती है। चेंजेस इन ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर, अगर डोपामिन सेरोटोनिन में अगर कोई चेंजेस आ गए तो भी हो सकता है पुपीरियल साइकोसिस। स्लीप डेफिशिएंसी आफ्टर चाइल्ड बर्थ। आपको बताइए चाइल्ड बर्थ के बाद बेबी की केयर करनी होती है। रात में कई बार बेबी रोता है तो उसको चुप कराना पड़ता है, ब्रेस्ट फीड कराना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि वुमेन में स्लीप डेफिशिएंसी यानी कि नींद की कमी हो जाती है। उसका मन चिड़चिड़ा हो जाता है और वो डिप्रेशन में जा सकती है। ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी जो जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी आफ्टर डिलीवरी, उनको ये ज़्यादा चांसेस है पुपीरियल साइकोसिस के। लैक ऑफ अटेंशन, अगर वुमेन की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, उसके कारण भी वुमेन पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पुपीरियल साइकोसिस में जा सकती है। हाई स्ट्रेस डिलीवरी है, अगर लैक ऑफ सपोर्ट है, अगर वुमेन को कोई सपोर्ट नहीं करता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, इन सभी कारणों के कारण वुमेन को पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पुपीरियल साइकोसिस या पोस्टपार्टम साइकोसिस हो सकता है। पुपीरियल साइकोसिस और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में सिंपली क्या होता है कि वुमेन है जो उसको डिप्रेशन जैसा डेवलप हो जाता है आफ्टर डिलीवरी। इसके कारण क्या है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसको लैक ऑफ अटेंशन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सडन से हार्मोनल चेंजेस हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर में चेंजेस आ गई, डोपामिन सेरोटोनिन में, या फिर स्लीप की कमी है क्योंकि सो नहीं पा रही बेबी की वजह से। इन सब कारणों के कारण वुमेन में पुपीरियल साइकोसिस डेवलप हो जाता है। सिम्टम्स क्या आएंगे? बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहेगी वुमेन, मूड स्विंग्स होंगे, इंसोम्निया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, उसको रात को नींद नहीं आएगी, इनएप्रोप्रिएट इमोशनल रिएक्शन देगी, इमोशनल रिएक्शन उसके प्रॉपर नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है। डिल्यूजन्स हो सकते हैं, वुमन कन्फ्यूज रहेगी, हेलुसिनेशंस की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। डिसओरिएंटेशन, उसको टाइम प्लेस पर्सन का समटाइम समझ नहीं आएगा अभी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। ठीक है। एक्सट्रीम सस्पिशियसनेस, उसको शक की बीमारी हो जाती है वुमेन को, किसी चीज़ में उसकी कंसंट्रेशन नहीं लगेगी, कोई भी वो डिसीज़न अपना मतलब जाने कि अपने डिसीजंस वो खुद नहीं ले पाएगी। ठीक है। रेस्टलेसनेस रहेगी, हाइपर एक्टिव हो जाएगी और सम टाइम खुद को हार्म कर सकती है या फिर बेबी को हार्म कर सकती है। डायग्नोस में कैसे हम देखेंगे? वुमेन की हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और उसका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे। इसकी मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में एंटीसाइकोटिक्स देंगे जो कि डेल्यूजन और हेलुसिनेशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। मूड स्टेबलाइजर्स हम दे सकते हैं। बेंजोडाइजिपाम्स देंगे जो कि स्लीप को इम्प्रूव करने में और एंजाइटी को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, अगर वुमेन मेडिकेशंस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही और उसके सिम्टम्स सिवियर हो रहे हैं तो ईसीटी दी जाती है। ईसीटी यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि बिजली के झटके दिए जाते हैं वुमेन को। ठीक है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ये एक। उसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट, इंश्योर दी सेफ्टी प्लेस। इसमें क्या है कि वुमेन को सेफ एंड काम इन्वायरमेंट में हमने रखना है। जितने शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, हार्मफुल आइटम्स हैं, उसको मदर से और बेबी से दूर रखनी है। नर्स ने क्या करना है? नर्स ने काम और सिंपल लैंग्वेज में बात करनी है वुमेन से, जिससे क्या होगी कि वुमेन की एंजाइटी रिड्यूस होगी। कभी भी वुमेन के साथ आर्गुमेंट नहीं करनी है। वुमेन को प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप सुजेस्ट करनी है, कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करनी जब वुमेन सो रही है, और उसको एक काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। उसे न्यूट्रिशियस डाइट देनी है और स्मॉल मील्स खाने के लिए कहना है। उसके बाद फैमिली मेम्बर्स ने वुमेन्स की केयर करनी है और इसको साइकोलॉजिकली सपोर्ट करना है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को
को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ। थैंक यू।